नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम एक नए सुडोकू पजल को सोल्व करने वाले हैं। तो सुडोकू पजल को सोल्व करें उससे पहले जो इसके बेसिक रूल्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो सुडोकू पजल होती है उसमें हम 1 to 9 डिजिट फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट, जीरो को छोड़ के, ठीक है। और रूल नंबर इसके 3 है। तो जिसमें पहला रूल जो है ना वो क्या कहता है कि जो आपके पास रोज है ना, जो पंक्तियां हैं, इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 7 8 आ रहा है ना, तो अगर मैं इस रो में कहीं भी 1 या फिर 7 या 8 कोई भी एक डिजिट लिख दूंगा तो 8, जैसे 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 8 का रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। सुडोकू गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए किसी भी रो में किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउ, ओके। रूल नंबर सेकंड कहता है कि जैसे आपने रो में चेक किया वैसे ही आपको कॉलम में चेक करना है, यानी कॉलम में भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 3 कहते हैं जैसे आपने रो और कॉलम में चेक किया डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वैसे ही ये जो स्क्वायर ग्रिड है ना जिसमें छोटे छोटे 9 स्क्वायर बॉक्स हैं, ये पूरा एक ग्रिड है, ये भी एक ग्रिड है ना। तो ये जो ग्रिड्स हैं 9 ग्रिड्स हैं, तो इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 7 4 आ गया, तो मैं बाकी जो बॉक्स दिख रहे हैं जो कि फिल नहीं है, इनमें मैं किसी में भी 1 7 4 फिल नहीं कर सकता, ठीक है, वरना इस स्क्वायर ग्रिड में वो डिजिट रिपीट हो जाएगी, सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिक रूल से जितना हम फिल कर पाएंगे करेंगे और उसके बाद शार्पमेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिक रूल्स की हम स्टार्टिंग कहां से करें, तो आप ये देख लो, किसी भी एक स्क्वायर ग्रिड को या कॉलम को या रो को सिलेक्ट कर लो, या फिर किसी डिजिट को सिलेक्ट कर लो जो आपको लगभग देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 की बात करूं, इस स्क्वायर ग्रिड में 4 नहीं है, इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं आ सकता इस ग्रिड में, इस वाले बॉक्स में। क्यों? क्योंकि गलती से अगर आपने 4 को यहाँ पे लिख दिया तो 4 का रिपीटेशन हो जाएगा इस कॉलम में, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, और इस 4 की वजह से 4 यहाँ पे भी नहीं आ सकता इन दोनों में, क्योंकि इसमें या इसमें किसी एक में भी आपने फिल कर दिया तो 4 ऊपर भी बैठा था, तो 4 का रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए सुडोकू गलत हो जाएगा। इसका मतलब 4 की पॉसिबिलिटी ये भी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये सिंगल डिजिट बची, और ये आपको पता था स्क्वायर ग्रिड में 1 to 9 डिजिट आएंगी, ठीक है। तो पक्की बात है 4 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 4 को फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चेक करना चाहूं 4 को यहाँ पे, तो इस 4 की वजह से इन दोनों में 4 नहीं आएगा, 1 2 3 पॉसिबिलिटी बचती हैं, कोई बात नहीं, किसी और को चेक करते हैं, ठीक है। और अगर मैं चेक करूं इसमें 4 को मैं चेक कर पा रहा हूं, इस 4 की वजह से इन तीनों में 4 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन तीनों में 4 नहीं आएगा, डेफिनेटली 4 को यहीं पे आना पड़ेगा। अब इसमें हम फिल कर पाएंगे 4 को। देखो, इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा 4, इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल, यही तो बचा। अब इन दोनों 4 की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ फिल कर सकते हैं 4 को, ठीक है। इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 4 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब चेक करो 4 किस में नहीं है, इसमें नहीं है बस, है ना, तो इसमें फिल कर देंगे हम। इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 3 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब 4 एक ऐसी डिजिट थी जो सभी स्क्वायर ग्रिड में फिल हो चुकी है, ठीक है। ऐसे आप किसी और डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये जो स्क्वायर ग्रिड है ना, इसमें काफी डिजिट देखने को मिल रही है, 3 डिजिट नहीं है ना, कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 को चेक करो, इस 1 की वजह से इन दोनों में 1 नहीं आ सकता, डेफिनेटली 1 को यहीं पे आना पड़ेगा। ऐसे भी आप फिल कर सकते हो, और चेक कर लो इसी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया, ओके। तो इन दोनों में फिक्स है 8 और 9 आएगा, ओके, कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों में से 8 और 9 आ गया ना, अब शार्पमेंट टेक्निक क्या कहती है, पक्की बात है इस स्क्वायर ग्रिड में फिर कहीं भी 8 और 9 नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में तो 8 और 9 यहाँ पे आ रहे हैं, एक ही कॉलम में आ रहे हैं, इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में आ रहे हैं। अगर ये सेकंड कॉलम में 8 और 9 यहाँ पे आ गए तो 8 और 9 ऊपर कहीं नहीं आएंगे। तो अगर मैं इस स्क्वायर ग्रिड में 8 और 9 की पोजीशन को चेक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो सकते, इन दोनों में नहीं हो सकते, क्योंकि 8 और 9 यहाँ पे आ गए। तो अब इनमें देख लो, अगर मैं 8 को चेक करूं पहले, है ना, तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 8 की ये पॉसिबिलिटी बची है ना, यहाँ पे तो इसकी वजह से नहीं, और इन दोनों में यहाँ पे आ रहा था 8 और 9, उनकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से, और यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से, यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये होती है शार्पमेंट टेक्निक, ठीक है, ओके। ऐसे ही किसी और को भी हम चेक कर सकते हैं, किसी और की बजाय पहले 9 को ही चेक कर लो ना, क्योंकि आपने यहाँ पे 8 और 9 को फिक्स किया था, मतलब 9 इन दोनों में से, तो ऊपर कहीं नहीं आएगा, 9 ऊपर कहीं नहीं आएगा, मतलब यहाँ भी नहीं आएगा,
और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा और इसी की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना। ओके, तो अब इसकी हेल्प से और ये जो दो डिजिट आई 8 और 9, इनकी हेल्प से यहाँ भी कुछ ना कुछ 8 या 9 आना चाहिए। साइड में देखो 8 है क्या, नहीं, तो 9 की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। देखो इस 9 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा। यहाँ पे हालांकि हमने लिखा नहीं है, फिर भी हमको ये कंफर्म है कि 8 और 9 यहाँ पे आएंगे, तो इन दोनों में नहीं आएगा 9। अगर मैं 9 को चेक करूं तो इस 9 की वजह से इन दोनों में 9 नहीं है, और यहाँ पे जो 9 आ रहे थे इन दोनों में से किसी एक में, उसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा। 3 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, और किसी डिजिट को चेक करना। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस रो में 1 2 3 पॉसिबिलिटी, मतलब 3 प्लेस है हमारे पास, है ना। तो कोशिश करते हैं इसको फिल करने की। इसमें देखो 1 आ गया, 2 नहीं है। 2 को अगर मैं चेक करूं तो 1 2 और 1 ही है, तीनों पॉसिबिलिटी जिंदाबाद है 2 के लिए, कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेंगे 2 को देख के, है ना। 2 के बाद 3 4 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 इन दोनों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 5 है, तो 5 इन दोनों में नहीं आएगा, तो फिर यहीं पे आना पड़ेगा ना 5 को। और चेक करो 5 6 7 8 9, इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो 9 को यहीं पे आना पड़ेगा। अब बच्चा कौन? 2, ये लो जी 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, इसमें अगर मैं चेक करूँ तो किसकी कमी है? एक तो 1 की कमी है, 1 की तीनों पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 2 को अगर मैं चेक करूँ, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, 2 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, 9 को अगर मैं चेक करूँ, इस 9 की वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन बच गया इसमें? 1 2, ओके 1 2 बच गया। अच्छा, यहाँ पे 9 नहीं था ना, इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं, ये लो जी 9, और एक 8 नहीं था, ये लो जी 8 आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको चेक करो अब, 1 नहीं है ना इसमें, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, डेफिनेटली 7 यहीं पे आएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें कौन कौन बच गया? एक तो 1 बच गया, ओके, और 1 2 3 4 5 6, एक 6 बच गया, यहाँ पे 1 6 है, और सॉरी 1 तो है, 1 2 3 4 5 6 और 8 बच गया, ठीक है। तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बच्चा 6, वो 6 यहाँ पे आ गया। अब इसको चेक कर लो, ठीक है। 1 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 2 है, तो 2 की 2 पॉसिबिलिटी है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, फुल रिस्क है, कोई बात नहीं। 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे रिस्क है, कोई बात नहीं, किसी और डिजिट को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको चेक करूँ, अब देखो इस कॉलम को देखो आप, है ना, तो इसमें 1 नहीं है, 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 की 2 और एक 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, कोई बात नहीं। 2 को चेक करो, 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, और 2 यहाँ पे भी आ सकता है, फुल रिस्क है। 3 4 5 6 7 को चेक करो, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 7 की 2 पॉसिबिलिटी आई, ठीक है। 8 को चेक करो, स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है, तो 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है, 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 पॉसिबिलिटी। अब याद करो, अब भी आपने 7 को चेक किया, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, 8 की भी 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपने 7 और 8 को फिक्स कर दिया है, 7 8 को फिक्स कर दिया, तो अब आप चेक करो स्टार्टिंग से। अगर मैं 1 को चेक करूं तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, डेफिनेटली 1 को यहीं पे आना पड़ेगा। और इसमें किसकी कमी है? 1 के अलावा 2 की, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें क्या बताया आपने? 7 8 के अलावा जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया इस कॉलम में? 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे आ गया। इन दोनों में 7 8 है, ठीक है। नीचे वाला कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसमें 1 को चेक करें तो 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी है और ये 2 4 रिस्क है। 2 ऑलरेडी है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो ये 2 और ये 2 4 रिस्क है। 3 के बाद 4 5 को अगर मैं चेक करूँ, 5 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 5 है। 5 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 इन दो में भी, इन दो में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इन दोनों में से एक में 7 फिक्स करना है, ठीक है। तो इन दोनों में आ रहा है 7। अब याद करो, अब भी आपने 7 को देखा और 5 को देखा, इन दोनों में फिक्स किया। 5 7 यहाँ पे है, 5 7 यहाँ पे है, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। 5 7 के अलावा क्या बच गया? एक तो 1 बच गया, ओके, और एक 3 बच गया। इसका मतलब 1 3 यहाँ पे है, 7 8 यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन है? एक तो 5 है, अरे यार भूल गया मैं, कौन था? एक तो 5 था और एक
7, क्योंकि 7 8 यहाँ पे थे ना, तो 5 7 इन दोनों में है। अगर 5 7 इन दोनों में है तो यहाँ पे क्या बचा इन दोनों में, एक तो 1 बचा, तो 5 7 यहाँ पे आपने फिक्स कर दिए, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो 1 को यहीं पे आना पड़ेगा। 5 7 यहाँ पे आपने फिक्स कर दिए, कौन बच गया, 3 बच गया, 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें कौन बच गया, 1 2 बच गया एक तो 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बच गया, 7 8 9 ऑलरेडी है, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे आपने किस किस को फिक्स किया था, यहाँ पे किसको फिक्स किया था, 7 8 को, 7 8 यहाँ पे फिक्स है, तो 3 5 फिर से बोल गया, यहाँ पे आपने 7 8 फिक्स कर रखा है, इसका मतलब 7 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, 5 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, 5 7 है यहाँ पे, इन दोनों में 5 7, इन दोनों में 7 8, ठीक है। ओके, जो बचा वो यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 5 7, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा ही। ओके, अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसको या इसको चेक कर लो, इसको 1 2 3 4 5 को चेक करो, तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 6 नहीं है, बाकी सारे हैं, ये लो जी 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर मैं चेक करूँ तो 1 नहीं है, इस 1 की वजह से इन तीनों में 1 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 1 नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 2 को अगर मैं चेक करूँ तो इस 2 की वजह से यहाँ पे नहीं, ओके, इस 2 की वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, रिस्क है। 4 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, रिस्क है। 8 9 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 पॉसिबिलिटी, उनमें से इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से चेक करो, 1 आ गया। 2 को अगर मैं चेक करूँ, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, कोई बात नहीं। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 की भी रिस्क है। 4 5 6 7 को अगर मैं अब चेक करूँ तो इस 7 की वजह से इन दोनों में 7 नहीं आएगा, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब वापस से 2 को चेक करो, तो 2 को अगर मैं चेक करूँ तो ये 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 की भी 2 3 फिक्स हो गए इनमें, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे आप क्या बता रहे थे, यहाँ पे 7 8 था ना, ठीक है, तो 7 8 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो 7 नहीं था ना, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे आएगा 7। 5 7 बता रहे थे आप इन दोनों में, ठीक है, तो 7 यहाँ पे आ गया, तो 5 को यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, इन दोनों में 7 8 बाकी बैठा है अभी, ठीक है। अब इसमें कौन बचा, देखो एक तो 1 बचा और एक 3 बचा, 1 3 यहाँ पे है और 7 8 यहाँ पे है। ओके, इसको चेक कर लो, अब 1 आ गया, 2 नहीं है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 3 भी नहीं है, 3 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे 2 3 रिस्क है। ओके, इसको चेक करो एक बार, 1 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है, रिस्क है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, रिस्क है। 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से स्क्वायर ग्रिड में है। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। ओके, इन 2 में 5 आ रहा है ना, और इन 2 में 6 भी आ रहा है। देखो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 6 की 2 पॉसिबिलिटी है, एक नहीं। तो यहाँ पे हम 5 और 6 को फिक्स कर रहे थे ना, 5 और 6। देखो, इस 5 की वजह से यहाँ पे 5 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं, इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं, मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी 5 और 6 की है। तो शार्पमैन टेक्निक क्या कहती है कि अगर 5 और 6 को आपने इन दोनों प्लेस में 2 डिजिट को फिक्स कर दिया तो एक बार फिर से चेक कर लो। 1 आ गया। 2 को अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों में से इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 की यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 6 यहाँ पे बच्चा क्या 3 ना, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इन दोनों में 3 नहीं है, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें किसकी कमी है, 2 की, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें चेक करो आप, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं है ना, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें 5 6 आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है। ओके, तो इनमें इन दोनों में से मैं किसी को चेक करना चाहूँ तो सपोज मैं इसको पहले फिक्स करना चाह रहा हूँ इसमें, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं है, तो 5 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है। 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और यहाँ पे है। 7 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा, इन दोनों में से आ सकते हैं, ठीक है, रिस्क है, कोई बात नहीं। इसको चेक कर लो ना आप, इसमें तो फिर भी 3 है, इसमें 2 ही है। देखो 1 को चेक करो, इसमें 1 नहीं है, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा।
1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 आ गए, 7 नहीं है तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर 7 यहाँ पे आ गया तो इसको एक बार मैं चेक करके देखूं। 1 2 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है, दो पॉसिबिलिटी है। 4 5 6 को अगर मैं चेक करूं तो 6 इन दोनों में आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से। 7 8 को अगर मैं चेक करूं तो 8 यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, कोई बात नहीं, रिस्क का भी किसी और को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें चेक करूं देखो, इसमें 1 2 3 नहीं है तो 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, रिस्क है। अभी रिस्क है, एक पॉसिबिलिटी और एक यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है। 3 के बाद 4 5 6 को अगर मैं चेक करूं तो इस 6 की वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ सकता है, ओके। और 6 ऑलरेडी इस स्क्वायर ग्रिड में है तो इन दोनों में नहीं आएगा और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा ना। और चेक करो, अब इसको चेक कर लो, इसमें आपको सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी मिल रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है ना, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 7 यहाँ पे आ गया तो आपने इन दोनों में 7 8 को फिक्स किया था, तो इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। बच्चा क्या 8 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करो फिर से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे आ सकता है और 3 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है, ठीक है। 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 8 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे है तो बच्चा कौन 1 ना, 1 यहाँ पे आएगा, ओके। इसमें चेक करो 1 2 3 नहीं है तो इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं, 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 5 नहीं है ना, बाकी सारे 6 7 8 9, ओके, तो बच्चा 5 यहाँ पे आएगा। आपने इन दोनों में 5 6 को फिक्स किया था तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 6 यहाँ पे आ गया। इसमें 6 नहीं है, इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं है तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे आ गया। इस स्क्वायर ग्रिड में ये सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कोई नहीं बचा, सुडोकू कंप्लीट।